Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is oxygen and oxide, class 7 ICSE board. ओके तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। उसके आगे का जो भी हम लोग का टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले की 2 वीडियो आप लोग की अपलोड हो चुकी हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आए। सो नाउ आज हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो बच्चों आप लोगों ने ये जो वाला टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है आप लोगों ने वो बायोलॉजी में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा आ गया है। तो आप लोग को सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन जो होती है वो कंज्यूम्ड होती है बहुत सारी एक्टिविटी में, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की मात्रा कंज्यूम होती है। सो येट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम ऑफ द एटमोसफियर, तो उतनी ही हमारी जो है एटमोसफियर में प्रेजेंट होती है और उतनी ज़रूरत होती है। सो इट इज़ बिकॉज द रिन्यूअल ऑफ ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो प्लांट्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्रोसेस में उनका यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एंड वाटर का, जो कि चीफ प्रोडक्ट है जिसे बोल सकते हैं रिस्पिरेशन का, जो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स में जो है मेनली जो होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके लार्ज अमाउंट में जो है वो फूड को प्रोसेस करता है। डेट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सनलाइट सो दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द रिमेन द सेम। सो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंस में, देन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के रूप में जो है फूड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लिए गए हैं, 6 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, है ना। वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, है ना। यहाँ पर जो ये वाला नंबर शो करता है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए गए हैं, किस एलिमेंट के या फिर किस कंपाउंड के। देन हमारा जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 H2O मिलकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के हमारे कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, है ना, और प्लस 6 O2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस कैन बी शोड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसको हम लोग एक्टिविटी से भी शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, नाउ दिस देखिए इसको। सो यहाँ पर कह रहा है कि टेक अ बीकर, पुट द सम वाटर इन इट, प्लेस ऑन एक्वेटिक हाइड्रोला प्लांट इन द बीकर, invert a glass funnel over the plant, cover the open funnel with the test tube should be filled with water, then invert in over funnel, okay, and then place the beaker in sunlight. You will observe the bubble of gas escaping from the leaves of plants and filling the test tube. The collected gas is tested by introducing glowing spincher near the mouth of test tube. It continues to glow, proving the presence of oxygen gas. अभी आप लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हमने क्या लिया, एक बीकर लेंगे हम लोग और उसमें हम लोग थोड़ा सा पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद हमें लेना क्या है, हमें एक एक्वेटिक प्लांट लेना है। एक्वेटिक प्लांट यानी कि जो हमारे पानी में रहने वाले प्लांट है उसको रहना है, ठीक है। तो उसमें से एक प्लांट का नाम है हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है हमारा वो एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में पाया जाता है, ठीक है, जो पानी में ही ग्रो करता है। तो उसको हमने लिया और उसको हमने बीकर में डाल दिया, है ना, और उस पर बीकर को हमने जिस बीकर में उसको लिया उसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया फनल को ओवर द प्लांट के ऊपर उल्टा रख दिया। एंड देन हम टेस्ट ट्यूब को वहाँ पर फिल करेंगे वाटर में और वो फिर से फनल को उल्टा रखेंगे एंड प्लेस द बीकर इन सनलाइट, और उस बीकर को हम लोग सनलाइट के पास रख देंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो वहाँ से पानी के बुलबुले जो है उठना स्टार्ट करेंगे वही हमारा क्या शो करेगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। So collected the tested introducing glowing spincher near the mouth of test tube and continuous glow, और ये लगातार क्या हो रहा है, ग्लो ही हो रहा है। That is a proving of the oxygen gas। यहाँ पर बीकर है, वाटर है, इन्वर्टेड फनल को कर दिया, हाइड्रोला प्लांट है जहाँ से हमारे बबल्स निकल रहे हैं, that is called oxygen gas। So यहाँ पर एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स में भी रिलीज हो रही है। Now we discuss about the properties। Okay, what is the properties of ऑक्सीजन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ आती है हमारी नेचर की। तो इसका नेचर क्या होता है, ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस गैस है। ना तो इसमें कोई टेस्ट होता है, ना तो कोई कलर होता है, ना तो कोई ऑर्डरलेस, ना कोई खुशबू या कोई भी स्मेल होती है।
सो दैट इज कलर एक्सबीटेड, इट इज प्लेस ब्लू इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ये क्या होती है, हल्की सी मटमैली ब्लू होती है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। सॉलिबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉलिबल होती है वाटर में, यानी कि वाटर में ज़्यादा नहीं घुल पाती। कौन, हमारी ऑक्सीजन। लगभग अबाउट 30 मिलीलीटर ऑफ गैस डिजॉल्व होती है 1 लीटर ऑफ वाटर एट द 293 केल्विन पे। ड्यू टू दिस स्मॉल सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, एनिमल्स लिविंग इन सी आर एबल टू सर्वाइव। इसी वजह से ऑक्सीजन की इस छोटी सी मात्रा पे घुलने की वजह से वाटर में एनिमल जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं सी लेवल पे। सो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो हैवियर होती है नॉर्मल एयर से, मतलब नॉर्मल एयर का वेपर डेंसिटी होगी 14.4 और हमारी ऑक्सीजन की डेंसिटी होगी लगभग 16, तो ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी जो होती है डिजॉल्व इन एल्कलाइन पायरोगोनल सॉल्यूशन। ये आप लोग का जो है ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि जो ऑक्सीजन है हमारी वो किस में, अल्कलाइन पायरोगोनल सॉल्यूशन में क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है। अल्कलाइन कोई सब्सटेंस अगर कह रहा है कि ये अल्कलाइन है, इसका मतलब उसमें OH की मात्रा यानी हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। जिसमें हाइड्रोक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो सब्सटेंस या वो लिक्विड या वो कोई भी कंपाउंड वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा वो जो है हम कह सकते हैं अल्कलाइन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो ऑक्सीजन हमारी है वो मेल्ट हो जाती है लगभग 54.4 केल्विन एंड बॉयल इसका टेम्परेचर है 90.2 केल्विन। अब लिक्विफिकेशन की बात करते हैं तो लिक्विफिकेशन में क्या कहा गया है कि ऑक्सीजन कैन बी लिक्विफाइड टू प्लेस पेल ब्लू लिक्विड एट -180 डिग्री सेल्सियस, इसको भी 83 डिग्री सेल्सियस, इसको भी लर्न कर लीजिएगा कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो लिक्विफाइड में कैसी होती है, पेल ब्लू लिक्विफाइड कलर देगी, जो कैसा किस टेम्परेचर पे, -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमारी ऑक्सीजन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करती है। अगर हम लिटमस पेपर पे ऑक्सीजन को डालेंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह जैसे हाइड्रोजन को डालते हैं तो लिटमस पेपर जो है बिल्कुल न्यूट्रल कलर शो करता है, मतलब कलर चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही लाइक द हाइड्रोजन ये भी न्यूट्रल है लिटमस पे, यानी कि ये ब्लू लिटमस को ना तो रेड करेगी और ना ही रेड लिटमस को ब्लू करेगी, यानी कलर कोई चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये लिटमस पे न्यूट्रल रहेगी बिकॉज यहाँ पर कलर का चेंज नहीं हो रहा है। देन है हमारा सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है नॉट कंबस्टेबल बट सपोर्टेबल कंबस्टन, ये जो है वो जलती नहीं है बट जलने में क्या करती है, ये सपोर्ट करती है एज अ कंबस्टन। अ ग्लोइंग स्पिंचर एट वंस कैचेस फायर व्हेन इंट्रोड्यूस इन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन डज नॉट कंबस्टेबल, जलने वाली नहीं गैस है, बट ये सपोर्ट करती है कंबस्टन में। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, देखिए वेन कोई भी केमिकल जो है वेदर मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो अपने जैसे क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, जब कोई एलिमेंट या मेटल या फिर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करेगा कंपाउंड को, डेट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ये डिफिनेशन लर्न करेंगे, लर्न दिस चिल्ड्रेन एंड underline this line. When element whether metal or non-metals are react with oxygen, it produce a compound is called oxide. The process of formation of oxide, और जो प्रोसेस होता है ऑक्साइड के फॉर्मेशन का उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो प्रोसेस होगा, जो भी तरीका होगा, ठीक है, ऑक्साइड के बनने का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्साइड जो होते हैं फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 4 कैटेगरीज में। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ऑक्साइड जो है वो कौन कौन से हैं, बाइंडिंग विद नॉन मेटल, कौन कौन से नॉन मेटल के साथ बाइंड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वो हैं बाइंडिंग विद मेटल, जो कौन से मेटल के साथ जुड़ रहे हैं। कौन से नॉन मेटल के साथ जुड़ेंगे, कौन से नॉन मेटल के साथ जुड़ेंगे, ये सारे टॉपिक जो हैं वो ऑक्साइड में आएंगे। पहला है हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। 2 टाइप के हमारे होंगे, एक होगा मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और दूसरा होगा मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है फिर सब डिवाइडेड होगा एसिडिक ऑक्साइड में एंड न्यूट्रल ऑक्साइड में। मेटेलिक ऑक्साइड जो हमारा बेसिक ऑक्साइड में आता है एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आप लोग को चार्ट लर्न करेना, फ्लो चार्ट है, आप लोग को मेनली बेसिकली क्या याद करना है कि ऑक्साइड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक में कौन कौन से आएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, और हमारा मेटेलिक ऑक्साइड में आएगा बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो 1 बाय 1 हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है भाई, ऑक्साइड विच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन आर नोन एज नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल के द्वारा जो रिएक्शन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स।
सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। यहाँ पर देखिए बेटा डायग्राम में आप लोग को फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। कार्बन में हमने ऑक्सीजन मिलाया, देन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर में हमने ऑक्सीजन मिलाया, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस में हमने ऑक्सीजन मिलाया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर पेंटाऑक्साइड इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 5 है। यहाँ पर 2 थी तो डाई था तो डाइऑक्साइड था, यहाँ पर 5 है तो पेंटाऑक्साइड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। सो वो मॉलिक्यूल के जो है नंबर पर डिपेंड करता है कि वो कितने मॉलिक्यूल में कितने नंबर हैं। सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे किसके एग्जांपल है, एसिडिक ऑक्साइड्स के। कुछ बेसिक से एग्जांपल और भी दिए हुए हैं आप लोग को यहाँ पर पीछे वाल पेज नंबर 116। एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होंगे वो वाटर में डिजॉल्व होंगे और क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। और ये एसिड जो है वो लिटमस पेपर को जो है इंडिकेटर फ्रॉम ब्लू टू रेड, ये एसिड जो है वो लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा या रेड से ब्लू कर देगा। यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है जो हमारा वाटर के साथ मिला तो क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ देन मिला तो क्या बना लिया, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, H2SO3, अगर यहाँ पर H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता। ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है यहाँ पर P2O5, क्योंकि यहाँ पर बताया ना कि ऑक्सीजन की मात्रा 5 है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 5 है, इसलिए पेंटा। वो आप लोग अभी हायर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, एट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल H2O के लिए गए तो क्या बना गया, फास्फोरिक एसिड बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड में। न्यूट्रल ऑक्साइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किसका है, हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। सो यहाँ पर कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो डिजॉल्व नहीं होते वाटर में, हेंस डू नॉट फॉर्म एसिड। तो जो भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा इसका मतलब कि वो एसिड नहीं बनाएगा। सो दस दीज ऑक्साइड विच रिमेन न्यूट्रल टू मॉइस्ट लिटमस और नोज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये जो है लिटमस पेपर को क्या करेंगे, कोई कलर चेंज नहीं करेंगे, यानी कि लिटमस पेपर के साथ ये न्यूट्रल चेंज को ऑकर करेंगे। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर दी हुई है आपको, CO इसका फॉर्मूला होता है। एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO दी हुई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O दी गई है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं किसके, न्यूट्रल ऑक्साइड के। यहाँ पर क्या गया, कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को मिलाया तो इनकम्प्लीट कंबस्टन, क्योंकि ये जो है आपने सुना है कि कोयल वगैरह है जो लकड़ी वगैरह कायदे से जल नहीं पाती हैं, तो उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते। तो जितने भी इनकम्प्लीट फ्यूल हैं वो सारे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही देते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, देन इनकम्प्लीट कंबस्टन हुआ, डेट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया 3000 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बन गया, 2NO बन गया। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो ये रिएक्शन जो होता है टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग के टाइम पे होता है। सो वाटर जो होता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड है, वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है कि वाटर किससे मिलके बना है, H2O से मिलके बना है, हाइड्रोजन के ज़्यादा मॉलिक्यूल है इसमें, तो हम बोल सकते हैं ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। और ये न्यूट्रल ऑक्साइड है क्योंकि ये अनफेक्टेड है लिटमस पॉल्यूशन को, क्योंकि हमारा वाटर जो है अगर उसको हम लिटमस पेपर पर डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, डेट इज न्यूट्रल। तो इसके आगे की वीडियो में हम लोग जो है हमारा जो बेसिक ऑक्साइड है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड और भी टॉपिक को डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में अगर इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।